वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जब एक हॉट बॉल या हॉट बॉल ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं, वहां से लेके एक ब्लू प्लैनेट बनने की क्रिया में कैसे हमारा लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। आज के क्लास में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर और अर्थ का हाइड्रोस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा फॉर स्टडी IQ। चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ आप देखेंगे कि इस एटमॉस्फेरिक फॉर्मेशन में 3 स्टेजेस का लेना देना है और इन 3 स्टेजेस को बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। पहला स्टेज क्या है फ्रेंड्स? द लॉस ऑफ द प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। चलिए, प्राइमोर्डियल का अर्थ क्या होता है? पहला चीज, प्राइमोर्डियल मींस बिफोर एंशिएंट, यानी कि जब अर्थ नया नया बना था तो उस टाइम जो उसका हल्का फुल्का जो भी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर रहा होगा, दैट वाज लॉस्ट। ओके, कैसे उसका लॉस हुआ? सन के चलते, अभी समझेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि अर्थ के इंटीरियर का कंट्रीब्यूशन होने लगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में थ्रू वोल्केनिक इरप्शंस। चलिए पिछले क्लास आपको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि अर्थ स्टार्टेड डेंसिटी डिफरेंशिएशन, हाँ कि ना? उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, जो आज भी हो रहे हैं, ये अर्थ का अटेम्प्ट है एट डेंसिटी डिफरेंशिएशन। क्या है डेंसिटी डिफरेंशिएशन? कि आपका सबसे डेंस मटेरियल चला जाए कोर की तरफ और लीस्ट डेंस मटेरियल आ जाए क्रस्ट की तरफ। तो अर्थ आज भी उस प्रोसेस में लगा है। तो उस प्रोसेस के थ्रू जब वोल्केनिक इरप्शंस होना चालू हुए, बहुत सारे गैसेस, वेपर, बहुत कुछ निकल के आया अर्थ के इंटीरियर से, और जब वो निकल के आया तो उसके बाद उसने भी कंट्रीब्यूट किया अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और तीसरा हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है सुनने में, पर फोटोसिंथेसिस के बगैर फ्रेंड्स हमारा लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व ही नहीं कर पाता। आज जो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल हम और आप, वी आर कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स। कंसिडर करिए एक बैक्टीरिया के कंपैरिजन में हम लोग बहुत कम कॉम्प्लेक्स हैं। पर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होता ना फ्रेंड्स इस प्रोसेस में, तो शायद सिर्फ बैक्टीरिया ही रह जाता, हम लोग आ ही नहीं पाते, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो ही नहीं पाता। तो चलिए इन तीनों चीजों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। स्टेज 1, पहला क्या हुआ? लॉस ऑफ द प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जो मैंने आपको भी बतलाया। उसमें क्या है, हम देखते हैं हमारा फर्स्ट गैसेस जो था वो है हाइड्रोजन और हीलियम। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से आया? चलिए पहले क्लास में वापस जाइए ऑफ दिस सीरीज, ज्योग्राफी इन 15 मिनट्स का पहला क्लास, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब बिग बैंग होता है तो जो हमारे फर्स्ट न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम आयनाइज होते हैं, उसके बाद हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का ही फॉर्मेशन होता है। यानी कि इस दौरान जब आपका अर्थ नया नया बना है तो एक्चुअली में बस हाइड्रोजन और हीलियम ही एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए हमारा फर्स्ट एटमॉस्फेयर भी इन्हीं 2 गैसेस का था, हाइड्रोजन और हीलियम। पर होता क्या है फ्रेंड्स कि उस दौरान सन का जो सोलार विंड्स है, जो एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहा है अब सन की तरफ से। ऐसा भी सोचिए कि सन भी तो अब नया नया बना है, सन भी तो स्टेबिलिटी अचीव नहीं किया है, तो सन भी बहुत सारा एनर्जी निकाल रहा है। इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू अचीव स्टेबिलिटी इन इट्स ओन स्मॉल मैनर। बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस क्या होता है, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो पतला सा एटमॉस्फेयर रहा होगा हाइड्रोजन और हीलियम का, वो सारा उड़ जाता है, दैट इज लॉस्ट। सो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट आप देखेंगे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नाम की कोई चीज अब है नहीं। उसके बाद प्रोसेस क्या चालू होता है फ्रेंड्स, ये देखिए। स्टेज 2, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अब डेंसिटी डिफरेंशिएशन चालू हुआ लिथोस्फेयर फॉर्मेशन में। साथ ही आप देखते हैं इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी चालू होता है और इसके चलते बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं, और इस स्टेज को हम कहते हैं फ्रेंड्स डिगैसिंग या आउट गैसिंग। तो स्टेज 1 क्या था? लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। और स्टेज 2 क्या हुआ? डिगैसिंग या आउट गैसिंग, जिसके चलते बहुत सारे गैसेस आए। कौन कौन से गैसेस आए, चलिए नजर डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आया फ्रेंड्स वो था वाटर वेपर। कैसे? अब आप सोचेंगे सर भाप कहां से आ गया? सुपर हीटेड स्टीम निकला फ्रेंड्स। अर्थ भी तो एक स्टेबिलिटी अचीव करने के क्रिया में अंदर में जो उसका पूरा फ्लक्स चल रहा है, वहां से सुपर हीटेड स्टीम निकलता है। साथ में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकलता है। यानी कि इस दौरान ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, ना के बराबर है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आज के टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन करीब करीब 20% है, 21% है, पर उस दौरान इट इज लेस देन 0.001% ऑल्सो, बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये जो वाटर वेपर निकला फ्रेंड्स,
अब होता है ये कंडेंस होना चालू। कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ, अब इसका स्टेट का चेंज हो रहा है, भाप निकला, भाप निकल के अब क्लाउड फॉर्मेशन बनाया, आपके क्लाउड्स बने और फिर हुआ बारिश। तो थोड़ा पिक्चराइज करिए, चलिए लेट्स पिक्चराइज इट। कंसिडर करिए कि ये अर्थ का सरफेस है, ओके आपका वाटर वेपर ऊपर गया, क्लाउड फॉर्मेशन किया, बारिश हुई, इस बारिश होने के चलते फर्दर कूलिंग हुआ आपके लैंड का, और कूलिंग होने के चलते और ज्यादा फिर कंडेंसेशन हुआ, और ज्यादा क्लाउड्स बने, और ज्यादा बारिश हुआ। तो एक साइक्लिक प्रोसेस चालू हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारा भाप का निकलना और फिर उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होना और फिर बारिश होना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस चालू होते जाता है, जो हम देखते हैं यहां पे कि ड्यू टू रेनफॉल, फर्दर कूलिंग ऑफ द अर्थ, उसके चलते वाटर वेपर रिलीज होता है, उसके चलते रेनफॉल ज्यादा होता है। और आप देखते हैं कि दिस साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर अ टाइम पीरियड, जब तक ये रेड बॉल ऑफ फायर जो हमारा अर्थ नया नया बना था, प्रोटो अर्थ, वो अब थोड़ा ठंडा जाता है, कूल डाउन हो जाता है। तो देख रहे हैं ये आउट गैसिंग का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे अर्थ का टेम्परेचर में स्टेबिलिटी आई, एक काफी हद तक स्टेबिलिटी आ गई। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखेंगे हम कि ये कंटिन्यूड रेनफॉल होने के चलते आपके जो अर्थ के लो लाइंग एरियाज थे, क्योंकि अर्थ तो उबड़ खाबड़ था, ऐसा तो नहीं था कि एकदम गोल सा बना होगा, हाँ एलिवेशन ऊपर नीचे था, तो जो नीचे वाले एरियाज थे ना, उसमें ये बारिश हुआ और आपके ओशंस के फॉर्मेशन हो गए। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द ओशंस हैपेंड ड्यू टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ आउटगैसिंग या डीगैसिंग प्रोसेस, करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपका जो इनिशियली जो सारा ओशंस फॉर्म हुआ है, देखिए उस समय ऑक्सीजन तो नहीं है, ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है ना, ये बन के हमारे ओशंस को थोड़ा सा एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड का एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, एक सूप है हमारा ओशंस, इसीलिए हम कहते हैं कि इस दौरान ओशंस वेर एसिडिक इन द बिगिनिंग, ओके थोड़ा सा सूपी एसिडिक टाइप था हमारा ओशंस, क्योंकि ऑक्सीजन तो आया नहीं है, करेक्ट। बैलेंस आउट कैसे होगा, अब देखिए आप, फाइनली एक इंपॉर्टेंट स्टेज आता है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एक लाइफ फॉर्म आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशियल है स्टेप। तो ये पहला लाइफ फॉर्म क्या आया, क्या था वो लाइफ, तो आप देखते हैं द फर्स्ट लाइफ फॉर्म दैट केम वाज ब्लू ग्रीन एल्गे, या जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, या तीसरा नाम है सी सॉडस्ट। तीन नाम से इसे हम कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया या सी सॉडस्ट। ये सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया आता है और ये पूरा अर्थ का हिस्ट्री बदल देता है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि ये सिंगल सेल बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, आपके बुक्स में लिखा है ये। अब सोचिए आप, पूरा का पूरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो इफेक्ट है, जिसके चलते ओशंस एसिडिक हो रहे थे, अब वो बैलेंस आउट होना चालू होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। कितना क्रिटिकल था ब्लू ग्रीन एल्गे का आना। अब आप देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होना चालू होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होना चालू होता है, तो बिकॉज ऑक्सीजन इज नाउ रिलीज्ड, अब बनता है हमारा ओजोन लेयर। तो सोचिए फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ओजोन लेयर क्यों क्रिटिकल है, आपके किताबों में लिखा गया है, इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द हार्मफुल यूवी रेज। सोचिए, जो हमारा स्टेज 1 था फ्रेंड्स, जहां लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि उस समय हमारे पास ओजोन नहीं था। अब हमारे पास स्टेबिलिटी आ गई है, एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए ओजोन भी आ गया, क्योंकि ओजोन तो बनता है ऑक्सीजन के चलते ही, फोटो डिसोसिएशन के चलते ही। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखा जाए कितना क्रिटिकल है ये स्टेप, ठीक है। आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस चालू हुआ, एंड दिस फोटोसिंथेसिस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कम, ऑक्सीजन ज्यादा, और आपका सैचुरेशन क्रोनोलॉजी अब चालू होता है। पहले ओशंस में सैचुरेशन देखते हैं हम, इसीलिए लाइफ सबसे पहले ओशंस में आया। उसके बाद होता है एक ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जहां से आपके एटमॉस्फेयर में अब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। सिमिलरली फिर लैंड में भी अब ऑक्सीजन पहुंचता है, इसीलिए आपके किताबों में भी लिखा है कि आपके क्रस्ट में मोर देन 40% ऑक्सीजन है। इट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन योर क्रस्ट, हाँ कि ना, आपकी किताबों में लिखा है ना। तो कहां से आया ऑक्सीजन, इसी प्रोसेस के थ्रू। किसने किया ये, ब्लू ग्रीन एल्गे ने। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए।
ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ यूवी रेज ऑक्सीजन बनना चालू हुआ, तो देखिए ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। कितना क्रिटिकल है ये, क्योंकि जब ओजोन लेयर बन जाता है तो आपका लाइफ ऑन अर्थ अब इवॉल्व होना चालू होता है। अब वो कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं कि अब सिंगल सेल से अब मल्टी सेल्यूलर, उसके बाद न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स, फिर मैमल्स, फिशेस, जो भी सारा एक क्रोनोलॉजी में बनना था वो सब कुछ बनना चालू होता है। तो समझ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अगर ब्लू ग्रीन एल्गे ने अपना काम नहीं किया होता तो आज हम और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। करेक्ट फ्रेंड्स? तो इसीलिए आप देखते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ बिगिंस टू इवॉल्व टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाइट्रोजन भी बैलेंस आउट होना चालू होता है थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन और डीकॉम्पोजिशन। क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन? देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन N2 ना, N और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको बहुत आसानी से नहीं तोड़ सकते, केमिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है ये, ठीक है, कि इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे नाइट्रोजन आसानी से यूज भी नहीं होता है। हम और आप भी जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन जाता है अंदर, वापस बाहर आ जाता है। ओके, इट इज नॉट यूज्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट्स, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। इसीलिए लाइटनिंग के दौरान आप देखेंगे नाइट्रोजन टूटता है, या फिर आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स में आपके रूट नोड्यूल्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे, वो इसको तोड़ने की क्षमता रखते हैं, जिसे कहते हैं बायोडिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सारे प्रोसेसेस अब चालू हुए, अब नाइट्रोजन का भी बैलेंस आउट स्टेबिलिटी होना चालू होता है। एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो चलिए क्रोनोलॉजी में मैं आपको समझा देता हूं फ्रेंड्स। फ्लोचार्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर देखिए। पहले हमारे ओशंस कैसे बने? स्टेज 1 कूलिंग ऑफ द अर्थ, वाटर वेपर, कॉन्डेंसेशन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, बारिश होती है। फर्दर कूलिंग ऑफ द अर्थ हुआ, जितना ज्यादा कॉन्डेंसेशन उतना ज्यादा बारिश, वाटर डिपॉजिट होता है लो लाइंग एरियाज में, बन गए हमारे ओशंस। एक क्रोनोलॉजी आपको समझना है बस, ठीक है? एग्जामिनेशन में यही रिवाइज करके जाएंगे आप। ओके, सिमिलरली एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखिए। सबसे पहले लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर ड्यू टू सोलर विंड्स, सोलर विंड्स के चलते चला जाता है। फिर आता है डीगैसिंग या आउट गैसिंग का स्टेज, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। उसके बाद आपका ब्लू ग्रीन एल्गे आता है, फोटोसिंथेसिस करता है। 10 क्योंकि ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन से आपका बनता है ओजोन, और ओजोन के चलते आपका फाइनली मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म इवॉल्व होता है, और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में हम इवॉल्व करते हैं। आसान लगा फ्रेंड्स? ये दो जो लास्ट में मैंने आपको फ्लो चार्ट्स बनाए ना, ये बड़ा क्रिटिकल है आपके लिए। आपको एग्जाम के पहले इन्हीं पे नजर डालना है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए आपके, तो इस सवाल का जवाब देंगे आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, प्लीज आंसर दिस फॉर मी। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ: डिगैसिंग, डिफरेंशिएशन, फोटोसिंथेसिस, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। बंधुओं, इसका जवाब देना प्लीज कमेंट बॉक्स पे।